चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। राधे राधे बाबू लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए कल के सेशन जो है इनकम्प्लीट हो गए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से जो है बहुत समस्या हो सकती है और हो जाती है कभी कभी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आज के क्लास में हम जो है 3 और 4 चैप्टर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से कराने वाले हैं। जैसा कि कल छूट गया था तो उसके लिए आपको से सॉरी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत सब लोग जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को जल्दी से जोड़ दीजिए। हाँ बाबू, जल्दी सेशन को खत्म करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि आपको मालूम है कल आपका टेस्ट है। ठीक है, तो फिर अगर ये सोचिएगा सर रिप्लाई दीजिए, तो रिप्लाई की संभावना बहुत ही कम है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ गए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे 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 सबको। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन जो है करते हैं, फिर ठीक है फटाफट उड़ाते हैं। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। वेन डिड डब्ल्यू एस ऑर्डन बॉर्न। ठीक है, चलिए जन्म कब हुआ था। लाडले बता दो भाई, कब जन्म हुआ था। चलिए जन्म कब हुआ था बताएंगे। चलिए वेन डिड डब्ल्यू एस ऑर्डन बॉर्न, डब्ल्यू एस ऑर्डन का जन्म कब हुआ था बताइए। कल बता दिया था आप 1907 में, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला बताएंगे। वेन डाई ही वेन डिड ही डाई, इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू लोग। बोलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे इनकी डेथ कब हुई थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट कीजिए बी 1973 ईस्वी। 1973 सभी लोग का सही है। सर फास्ट कराने लगे, नहीं नहीं अभी फास्ट कहाँ कराएंगे, आपका रिप्लाई नहीं देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बाबू लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फॉर विच बुक वाज डब्ल्यू एच ऑर्डन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज जो है ये इनको किस वर्क के लिए मिला था बाबू, कौन सी एक बुक लिखे थे, कौन से रचना लिखे थे जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, तो उसका नाम था द एज ऑफ एनएक्साइटी। चलिए द एज ऑफ एनएक्साइटी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कब लिखे थे 1948 ईस्वी में, याद रखेंगे 1948 ईस्वी में। चलिए पोएट्री वाज ए सीरियस गेम, किस किस कवि के लिए पोएट्री लिखना एक सीरियस गेम बन गया था, किस कवि के लिए बाबू। बोलिए फटाफट बताएंगे, बोलिए फटाफट बता देंगे। डब्ल्यू एस ऑर्डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डब्ल्यू एस ऑर्डन। चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड ही बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बोलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और ये जाके बस कहाँ गए थे, अमेरिका में। याद रहेगा। चलिए कब बसे थे 1939 ईस्वी में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग का इस, चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग का सही जवाब है, सबका सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो इंग्लैंड, कुछ अपनी कृतियां ये इंग्लैंड में लिखे थे और कुछ कहाँ लिखे थे, अमेरिका में लिखे थे। चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड डब्ल्यू एस ऑर्डन फाइनली सेटल, कहाँ सेटल हुए थे बाबू, अमेरिका में, अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे। कब, तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए ऑर्डन्स वर्क वाज डिवाइडेड इनटू टू फेज, ऑर्डन का वर्क जो है वो दो चीजों में डिवाइड है। एक बाबू आपका डिवाइड है किस चीज में, तो ब्रिटिश में, और दूसरा डिवाइड किस में है, दूसरा जो है डिवाइड है अमेरिकन में, दूसरा डिवाइड किस में है, अमेरिकन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बताइए, नेक्स्ट बताएंगे। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन का पूरा नाम क्या था बाबू। बोलिए पूरा नाम क्या था, याद रखेंगे। विस्टन, विस्टन ह्यूज, ठीक है, ऑर्डन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन विच ईयर, किस वर्ष में, किस वर्ष ऑर्डन वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, किस वर्ष इनको पुलित्जर प्राइज मिली हुई थी। कमेंट करके बताएंगे फटाफट किस वर्ष मिला हुआ था। बोलिए 1945 में, 48 में, 50 में, 52 में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी वाले सभी सही हैं, सभी सही हैं बी वाले।
नेक्स्ट, the orators, the dance of death and look stranger are the works of। ये कृति किसकी है बाबू? द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ एंड लुक स्ट्रेंजर, ये कृति किसकी है? तो हमारे डब्ल्यू एच ऑडेन साहब की है। याद रहेगा, डब्ल्यू एच ऑडेन साहब। चलिए, डब्ल्यू एच ऑडेन की, डब्ल्यू एच ऑडेन की। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट बताइए। ही लेफ्ट इंग्लैंड। अब बाबू जब अमेरिका में शटल कब हुए हैं? अमेरिका में शटल हुए हैं 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1939। जब इसमें वो सेटल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसी समय तो वो ब्रिटेन को छोड़े होंगे ना। तो ही लेफ्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड को कब छोड़े थे? 1939 ईस्वी में। चलिए बहुत बढ़िया, डी वाले सभी सही है। नेक्स्ट, बोलो भाई बोलो, बोलो एकदम। अब ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गया, वो तो कवि के बारे में था, अब यहां से हम लोग जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हैं। चलिए बोलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, ठीक है, नाउ द लीव्स आर, ठीक, फॉलोइंग फास्ट। यहां पर क्या छुपा हुआ है बाबू? फास्ट छुपा हुआ है। तो फटाफट बताएंगे कमेंट करके क्या हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। रेपिडेटली, फास्ट, स्लो, अगेन। बोलिए क्या हो जाएगा? फास्ट। बहुत बढ़िया, बी वाले सभी सही हैं, सभी सही है मुन्ना, बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, which has written the poem now the leaves are falling fast। now the leaves are falling fast को किसने लिखा है जी? किसने लिखा है? बता दो भाई, कवि का नाम बता दो। बोलो भाई बोलो, कवि का नाम बता दीजिए, किसने लिखा है? चले, नाम हम नहीं ले रहे हैं किसी का, क्योंकि सेशन जो है बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर नाम लेंगे। चलिए, डब्ल्यू एस ऑर्डन, डब्ल्यू एस ऑर्डन, बहुत बढ़िया, सी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यू एस ऑर्डन वन द प्राइज इन 1948। 1948 में डब्ल्यू एस ऑर्डन साहब को कौन सा प्राइज मिला था बाबू लोग? पुलित्जर प्राइज, याद रखेंगे, पुलित्जर, ठीक है, प्राइज। चलिए, तो कौन सा सही हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए वाले सभी सही हैं, ए वाले सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मुन्ना, पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। द लाइन एंड द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है बाबू? द एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, जो पालन वाली गाड़ी है वो अभी लुढ़क भी नहीं रही है, ये लाइन कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी मन लगा के पढ़ना है और एग्जामिनर को जो है चकमा देकर एग्जाम में आ जाना है। नेक्स्ट बोलिए, द लाइन ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम। अंतिम, ट्रेवलर्स जो यात्री होते हैं वो अपनी अंतिम यात्रा में जो है बहुत निराश रहते हैं मुन्ना, बहुत निराश रहते हैं। जब आप किसी की अंतिम यात्रा में जाओगे तो क्या जाओगे? हंसते हुए जाओगे, गाते हुए जाओगे, या फिर रोते हुए जाओगे, बिलाप करते हुए जाओगे? जाओगे ना, ठीक, किसी की भी यात्रा में जाओगे तो बिलाप करते हुए जाओगे। तो ये लाइन कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। जिस तरह से पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, जिस तरह से, उसी तरह से इंसान का जीवन भी तेजी से झड़ रहा है, तेजी से गुजर रहा है, लोगों की मृत्यु भी तीव्र गति से हो रही है। चलिए, विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल। विस्परिंग नेवर्स किसको बोलते हैं बाबू? यमराज को, यमदूत को, यमदूत को बोलते हैं, ठीक है। विस्परिंग नेवर्स क्या करते हैं? यमराज, यमदूत जो होते हैं, मौत के सौदागर जो होते हैं, संदेशवाहक जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी, हमसे वास्तविक खुशी को छीन लेते हैं। तो रियल डिलाइट, डिलाइट को छीन लेते हैं बाबू। ये पोएम की एक लाइन से उठाया गया जो है ऑब्जेक्टिव है, रियल डिलाइट, हमारे, हमसे हमारी वास्तविक खुशी को चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इनेक्ट। ये किस चीज को, किस चीज को जो है, किस चीज के तरफ जो है अपना संबोधित कर रहा है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट जो है वो किस, किसकी तरफ जो है संबोधन कर रहा है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, ऑप्टिज्म की तरफ, पेसिज्म की तरफ। किसके तरफ बाबू? फ्रस्ट्रेशन की तरफ, एकदम निराशा की तरफ, ठीक है, निराशावादी जो है इस कविता का थीम भी है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट,
एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड विल नॉट कम। देखिए बाबू, ऐसा स्थिति हो गया है इस वर्तमान युग में कि अब बुलबुल भी जो है वो गूंगी हो गई है, और हमें बचाने के लिए कोई देवदूत भी नहीं आएंगे, कोई परी भी नहीं आएगी, कोई देवी भी नहीं आएंगी। तो कभी कहते हैं कि कोई एंजल नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे बाबू? एंजल। चलिए फटाफट बता देंगे कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये एंगल लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, एंजल होना चाहिए था। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट बोलिए, नेवर सीज आवर सोल। कौन है जो हमारी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं? कौन है बाबू? कौन से नेवर है बाबू? क्लोज नेवर नहीं, विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर मतलब होता है मौत के संदेश वाहक। चलिए बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए सभी लोग, और कल के टेस्ट में अपना अपना नंबर लेके आइए गर्दा। चलिए, ट्रॉल इज एन अगली क्रिएचर इन मिथोलॉजी। ठीक, ट्रॉल जो है एक बहुत ही क्रूप जीव है। किस मिथोलॉजी में, किस जो है पौराणिक कथाओं में? तो बाबू याद रखेंगे स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन में जो है ट्रॉल का जिक्र किया गया है। किसमें बाबू? स्कैंडिनेवियन में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्या करें बाबू, कल टेस्ट है और जल्दी जल्दी करवाना है। मुन्ना लोग टेंशन ना लो बाबू, टेंशन ना लो, जब तक हम हैं कोई टेंशन नहीं। टेंशन को मारो गोली और खेलो 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 बाबू सफलता की होली। चलिए, नर्स टू द ग्रेव्स आर गोन इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है बाबू? कहां से लिया गया है? नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन इज, ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। ठीक है, कि अब जो है छोटे छोटे जो फूल हैं, जो पौधे हैं, वो भी जो है कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इज ऑल अबाउट, ये जो है किसके बारे में है बाबू? प्लेनेट के बारे में नहीं, ग्रहों के बारे में नहीं, धरती के बारे में नहीं, यूनिवर्स के बारे में नहीं, ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से जो है लोग, जब लोग जीवित रहते हैं तो एक दूसरे की कद्र करते हैं, और मरने के बाद बीच रास्ते में बिना सौ दफनाए हुए ही, अंतिम संस्कार किए हुए ही लौट के घर चले आते हैं, और उनको जो है बीच रास्ते में ही उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसी वजह से कवि जो है इस कविता को लिखते हैं। चले, हु इज डम इन द पोएम, इस पोएम में डम कौन है बाबू? डम मतलब गूंगा कौन है? बोले कुक्कू है? नहीं। पैरॉट है? नहीं। ट्रॉल्स है? नहीं। नाइटिंगल इज डम, कौन बाबू डम है? तो नाइटिंगल, याद रखेंगे नाइटिंगल। चलिए नेक्स्ट मुन्ना बताएंगे। एंड द नाइटिंगल इज डम, देखिए यहां पर दिया गया है नाइटिंगल इज डम, ये लाइन कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। चलिए 14 नंबर का क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 15 बताएंगे आप, हम नहीं बताएंगे। द लाइन ट्रेवलर्स इज दियर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहां से लिया गया है? कमेंट करके बताएंगे फटाफट, बहुत जल्दी से जो है क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी बताइए, हम इसको नहीं बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बताएंगे तो हम आपको एक सुनाएंगे अच्छी सी लाइन, खूबसूरत सी प्यारी सी। चलिए बोलिए बोलिए बाबू। बोलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी वाले सभी सही हैं, सभी सही हैं मुन्ना, सी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, एंड द नाइटिंगल इज डम एंड, ठीक है, नाइटिंगल डम है, और कौन जो है हमें बचाने नहीं आएंगे? एंजल। कौन नहीं आएंगे? एंजल बचाने नहीं आएंगे, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन इज फ्रॉम, ये लाइन तो कहां से लिया गया है? पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, ये लाइन कहां से लिया गया है मुन्ना? कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन सोल्व कीजिए और एक प्यारी सी लाइन हम आपको सुनाएंगे। ठीक, क्या आप सुनना चाहते हैं? यस या नो? यस या नो, कौन कौन सुनना चाहता है प्यारी प्यारी लाइन? चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। चलिए, एंड द एक्टिव मस्ट फ्रीज लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, फिल इन द ब्लैंक। चलिए बताइए, एंड द एक्टिव, जो हमारा काम, जो हमारा
सक्रिय है, एक्टिव है। क्या एक्टिव है? जो मस्ट फ्रीज, जो बहुत जल्दी ही जम जाता है। ठीक, हमारे एक्टिव हैंड, हैंड की बात हो रही है बाबू, हैंड की बात हो रही है। ठीक, हाथ जम जाते हैं। और लॉन्ली ऑन द सेपरेटनेस, जब हमारे घरों में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, देख रहे हैं बहुत गर्मी है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक, पसीना आपको दिख रहा है। चलिए, जब हमारे घरों में किसी की डेथ हो जाती है तो हम जो है हाथ पैर जो है अपना स्थिर रख के काम करना बंद कर देते हैं और लोग अपने अपने घुटनों पर जो है पढ़कर और रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैंड्स हो जाएंगे। चलिए, सी वाले सभी सही हैं। बोल रहे हैं सर लाइन नहीं सुना है, लाइन नहीं सुना है। सुना दे रहे भाई, सुना देंगे। 20 क्वेश्चन तो करवा लेने दीजिए। चलिए, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर स्टैंड फॉर, ये नर्सेस फ्लावर इसमें जो है वो किस किस वर्ड की ओर इंडिकेट करता है, बताता है? बोलिए। ए विथर्ड फ्लावर, जी नहीं। फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर एंड बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री, बिल्कुल। बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। याद रखेंगे, फ्लावर्स ग्रोइंग बढ़ रहा है अंडर, और या तो किसी के अंदर बढ़ रहा है, किसी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, या बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री। चलिए नेक्स्ट। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स कौन है बाबू? क्लोज नेबर नहीं। विस्परिंग नेबर कौन है? कौन है जो हमारे दाएं बाएं घूमते रहते हैं? कौन है? हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, या वैसे पड़ोसी हैं जो दिन भर बोलते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं? नहीं, एजेंट्स ऑफ डेथ। चलिए, डी वाले सभी सही हैं, डी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला बताएंगे। बोलिए। ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम, ट्रॉल्स नहीं बाबू, ट्रॉल है। ठीक है, ट्रॉल्स है, ट्रॉल्स। ठीक, ट्रॉल्स की नई बात हो रही है, ट्रॉल्स की बात हो रही है। चलिए, लाइन सर नहीं सुना है, लाइन नहीं सुना है तो सुन लो भाई लाइन, प्यारी प्यारी लाइन सुनना चाहते हैं। चलिए सुनिए फिर, बोल दें यस या नो। तो एक बार दिल का फिगर बनाइए और भेजिए कि हाँ सर सुना दीजिए कुछ। ठीक, सुनाइए कुछ, दिल का फिगर बना के भेजिए। चलिए सुनिए फिर। ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, लेकिन सही दिशा में उछाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, लेकिन सही दिशा में उछाल नहीं है। कौन नहीं चाहता है राजा की तरह जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता है कि राजा की तरह जिंदगी जीना, लेकिन सबके घरों में एक जैसा हाल नहीं है। चाहता, चाहता तो मैं भी चला जाता पहाड़ों पर चाय पीने, चाहता तो मैं भी चला जाता पहाड़ों पर चाय पीने, लेकिन पीछे से माँ की आवाज आई कि घर में दाल नहीं है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार जो है दिल का फिगर बना के भेजिए मेरे बाबू लोग। चलिए आगे बढ़े, कैसा लगा बताइए। बोलिए। ट्रॉल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट स्कैंडिनेवियन, ठीक, क्रिएचर। स्कैंडिनेवियन में किस क्रिएचर की जिक्र किया गया है? रियल, जी नहीं। मिथोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल मतलब एक मनगढ़ंत। ठीक, एक मनगढ़ंत की बारे में बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट पोएम, ये पोएम कैसा बाबू? पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, एक निराशावादी जो है कविता है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हु हु ऑफ द फ्लोइंग इन इंटेक्चुअल विगोरस पोएट, कौन है विगोरस पोएट? कौन है? बोलिए। विगोरस का मतलब होता है बहुमुखी। कौन बहुमुखी जो है कवि है हमारे इस चारों में से? जॉन डॉन, ठीक, टीरियस इलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन याद रखेंगे, विगोरस पोएट है, एक बहुत प्रतिभाशाली कवि है। और ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन के लिए पोएट्री एक क्या था बाबू? सीरियस गेम था, एक बहुत ही सीरियस गेम था। ये तो पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं। डब्ल्यू एस ऑर्डन क्या थे? कवि थे, बिल्कुल। ए वर्स ड्रामिस्ट,
एक ये नाटककार थे, बिल्कुल। ट्रांसलेटर, एक अनुवादक थे, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव करने के बाद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करना और फालतू की हम अदर टीचर की तरफ यूट्यूब पर आकर बकवास बाजी नहीं करते हैं, ठीक है। एकदम जो है कम समय में बेहतर तैयारी करना हम लोग को, तो आपको एक ही चैनल पे आना होगा और वो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग इज, किस तरह का बाबू ये कविता है, किस तरह का कविता है बताएंगे, बोलिए। एक रिमिंग पोएम है, ठीक, एक रिमिंग पोएम है, एक शोक गीत वाला एक कविता है जिसमें शोक बताया जा रहा है, बिल्कुल। एन ऑड है, सोनेट है, 14 लाइन की कविता है, बिल्कुल नहीं, रिमिंग पोएम है। नेक्स्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक। ये नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट में फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट टाइप, देखिए जिस मानव जीवन में जो निराशा चीज चल रही है, असंगत चीजें चल रही है, उसके बारे में नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट क्या करता है? रिएक्ट करता है, इनेक्ट करता है। इनेक्ट करता है बाबू, इनेक्ट का मतलब उसके बारे में बताता है। रिएक्ट मतलब होते हैं प्रतिक्रिया देना, एक्सेप्ट मतलब होते हैं स्वीकार करना, और प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन करना, प्रदर्शन करना। चलिए, हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, ठीक, देखिए कौन है जो हमारी वास्तविक खुशी को डिस्टर्ब करते हैं? कौन है बाबू? यमदूत हैं, विस्परिंग नेबर्स हैं, विस्परिंग नेबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट, द प्रैम्स आर, द प्रैम्स आर बाबू रोलिंग ऑन, ये तो कविता की 20 की लाइन है, द प्रैम्स और रोलिंग ऑन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक, सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ इन द पोएम। फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का गिरना किस चीज की बताता है? किस चीज का प्रक्रिया बताता है? वर्क का? बिल्कुल नहीं। प्लेटेंशन का? नहीं। डेथ का? किसका बताता है? डेथ का, कि जिस तरह से पत्ते तीव्र गति से गिर रहे हैं, उसी तरह से आज के डेट में इंसानों की मृत्यु भी तीव्र गति से हो रही है। चलिए नेक्स्ट, डेड इन द एट द बैक, ठीक है, डेड इन द एट द बैक, बोलिए डेड इन एट द बैक, कमेंट करके बताएंगे फटाफट, बोलिए। करें कि पीछे सैकड़ों हजारों, ठीक, रास्ते में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आपका हजारों है, ठीक, 100 सैकड़ों है, सैकड़ों, सैकड़ों पड़े हैं, हंड्रेड्स एट द बैक। नेक्स्ट, व्हाट फ्रीज आवर बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक, क्या है जो हमारी, व्हाट फ्रीज क्या है जो जम जाएगा हमारी बॉडी में, एंड सेपरेट अस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक, तो हमारी, कब हमारी बॉडी जो है किसके आने से, किसके वजह से हमारी बॉडी जम जाती है और हम लोग जो है इस दुनिया से अकेले हो जाते हैं, चले जाते हैं? बोलिए, जन्म लेने के बाद? बिल्कुल नहीं, मरने के बाद, डेथ के बाद ना बाबू, सभी लोग जानते हैं इस चीज को, तो डेथ के बाद। चलिए, हु हैज लवली हेड, किसका लवली हेड है बाबू? माउंटेन का, माउंटेन का लवली हेड है, किसका? माउंटेन्स का। चलिए नेक्स्ट, द हैज बिकेम डम सी द लिफलेस टीज, ठीक, किसका जो है, कौन है जो डम है? नाइटिंगल, नाइटिंगल जो क्या है? डम है। नेक्स्ट बताइए, कैसा वाटरफॉल, ठीक, कैसा वाटरफॉल जो है एक ट्रेवलर्स को ब्लेस दे रहा है, उसका कलर कैसा है? तो व्हाइट वाटरफॉल, व्हाइट वाटरफॉल। चलिए, हम तेजी से ही करा रहे हैं क्योंकि आपका, हम बार बार बता रहे हैं कि आपकी कोई भी बात को हम आज जवाब नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग ऑफ रेफर द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, किसके आने से, किसके गिरने से, किसके गिरने से ऐसा रेफर होता है कि इंसान की तीव्र गति से मृत्यु हो रही है? तो किसके गिरने से? पत्ते की झरने से, पत्ते की गिरने से। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द डांस ऑफ डेथ, ठीक, हु हैज रिटन, किसने डांस ऑफ डेथ को लिखा है? बोलिए, डांस ऑफ डेथ को किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन, जॉन डैन, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। नेक्स्ट, डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो ओडन इन आवर ट्रैक, ये लाइन कहां से लिया गया बाबू? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। नेक्स्ट, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये चीज किस चीज को सजेस्ट कर रहा है? एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ। चलिए, हु रन्स फॉर दियर फूड, कौन है जो चिक्स चिल्ला रहे हैं? ट्रॉल्स, ट्रॉल्स जो है जंगल में चिक्स चिल्ला रही है, किसके लिए? भोजन की तलाश में।
ट्रेवलर्स आर ब्लेस बाई, ट्रेवलर्स जो है आशीर्वाद दिए जाते हैं, लिए जाते हैं किसके द्वारा? वाटरफॉल के द्वारा। ओल्ड पर्सन फील्स लॉनली एज देयर ग्रेजुएटली बिकेम, ठीक है। ओल्ड जो पर्सन है, ओल्ड पर्सन, बार बार पूछा जा रहा था बाबू कि आप लोग क्लास में पूछ रहे थे कि सर पूछ रहा है कि पैसेंजर कौन है, तो ओल्ड पर्सन हम आपको बताए थे। ओल्ड पर्सन फील्स लॉनली, अकेला महसूस करते हैं, एज दे ग्रेजुएटली बिकेम इनएक्टिव, ठीक। जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव का मतलब अब वो जो काम करने लायक नहीं रहते हैं, उनकी उम्र जो है बढ़ जाती है, मतलब एक समय पर उनकी उम्र जो है इस तरह से हो जाती है कि वो अब काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है उनको कि अब हम इस जीवन में जो है अकेले ही रह पाएंगे, कोई उनके पास बैठ नहीं पाता है। तो उस तरह की जो फीलिंग महसूस होती है बाबू ना, तो अकेला महसूस होता है, उसी को बता रहे हैं। चलिए, क्या आप चाहते हैं कि आए हुए थोड़ा सा पीवाईक्यू करवा दिया जाए? तो आ जाइए मेरे लाले, पीवाईक्यू भी देख लीजिए। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये लाइन कहां से लिया गया बाबू? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, ये 19 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये लाइन कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये लाइन कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, ये लाइन कहां से ली गई है? बोलिए। ये तो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, लेकिन कह क्या रहा है कि हैंड्स मस्ट, हमारे हाथ जो है वो क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। हाथ क्या हो जाते हैं बाबू? जम जाते हैं, तो फ्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, इस लाइन कहां से लिया गया है बाबू? नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। देखिए बहुत बार क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये लाइन कहां से लिया गया है? डब्ल्यू.एस. ऑर्डन वन कौन सा प्राइज जीते थे बाबू 1948 में? हम लोग पीछे कर चुके हैं, बोलिए फटाफट, ए वाले सभी सही हैं। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड विल नॉट कम, कौन है जो नहीं आएंगे? एंजल नहीं आएंगे, एंजल नहीं आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 7 का सी वाला सभी सही है। 8 का बताएंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट इट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ, ठीक। ह्यूमन लाइफ के बारे में बताते हैं, और ह्यूमन लाइफ की किस चीज के बारे में बताते हैं? फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ठीक। किस चीज के बारे में बताते हैं बाबू? ह्यूमन लाइफ तो बताते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ की किस चीज के बारे में बताते हैं? बोलिए, फ्रस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया, ये वाले सभी सही है। नेक्स्ट, हु रन स्कॉर्डिंग फॉर दियर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, कौन है जो जंगल में चिक चिल्ला रहे हैं खाने के लिए? कौन है बाबू? ट्रॉल्स, ट्रॉल्स जो है वो चिक चिल्ला रही है। नेक्स्ट, हु इज डम इन द नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, ठीक। 10 का बताएंगे, 10 में क्या हो जाएगा? हु इज डम, कौन है जो गूंगा है? नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या है? गूंगी है। 11 बताएंगे, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, बोले 11 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लास्ट डिस्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन कब का है? 22 का है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक। ऑर्डन जो है वो किस पोएम को जो है, किस कविता के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था? द एज ऑफ एनएग्जाइटी, द एज ऑफ एनएग्जाइटी, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, मानव जीवन जो है मौत से अच्छा नहीं हो सकता है, मौत से अच्छा नहीं हो सकता, डेथ से बढ़िया नहीं हो सकता है। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन के लिए पोएट्री एक क्या था? एक क्या था बाबू? लाइट गेम था? नहीं। इंटरेस्टिंग गेम था? नहीं। सीरियस गेम था? बिल्कुल सीरियस गेम था। सी वाले सभी सही है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ये 23 में भी पूछा जा चुका है, किससे बढ़िया नहीं है? मृत्यु से बढ़िया नहीं है। एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम आस्क्ड इन, ये क्वेश्चन कब ये क्वेश्चन जो है आपको 24 में पूछा गया, ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया बाबू नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। चलिए नेक्स्ट, ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, ठीक। ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहां से लिया गया है? कमेंट करके बताएंगे। अंतिम क्वेश्चन नहीं है ये, एक बाद एक और क्वेश्चन है इसके आगे, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, तीसरा चैप्टर का। बोलिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है बाबू? ये लाइन कहां से ली गई है? बोलिए, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का सेशन जो है तीसरा चैप्टर का यही समाप्त होता है। कौन कौन चाहते हैं कि चौथा क्वेश्चन चौथा चैप्टर भी करवा दीजिए सर? अभी
कल टेस्ट है, आज करवा दीजिए, मजा आ जाएगा फिर। कौन कौन चाहते हैं बोलिए, कौन कौन चाहते हैं कि चौथा चैप्टर भी करवा दे? एक बार दिल का फिगर बना के भेजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाबू इसे मैं 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में फिर से हम जो है लाइव करवाते हैं। ठीक है, फिर से लाइव आते हैं 2 मिनट में, और आपको मिलेगा 4 चैप्टर के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग रुके रहेंगे, कोई छोड़ के सेशन जाएगा नहीं। थैंक यू। चलिए।